या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मिनस सादिक़ीन। ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, व कूनू मिनस सादिक़ीन, और अपनी जिंदगी सादिक़ीन के साथ गुजारो। ठीक है, अब आप रहना है सादिक़ीन के साथ। ये ऐसा है या नहीं? आयत कह रही है कूनू मिनस सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ रहो। जब रहना है रोनी के साथ, ठीक है ना? तब मैंने कहा था सच्चे तो रहता है दुनिया में, कहा नहीं सच्चे हूँ वो में बैठने के दिन मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए जुमला नागुज़ीर हो गया है। मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था, चाह रहा था या खत्म कर दूं, लेकिन एक जुमले की जहमत देना चाह रहा था। तो रहे सादिक़ीन के साथ, यही है ना? अच्छा भाई, और बताओ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत किसकी करो? अल्लाह रसूल के साथ उलिल अम्र की इताअत करो। तो रहे सादिक़ीन के साथ, इताअत करें उलिल अम्र। कितने हो गए? ये अजीब चक्कर है। ये दो शख्सियतें हो गई। रहना है उलिल अम्र के साथ, इताअत करनी है सादिक़ीन की। जब इस सवाल अगर हमें पूछना तो हम क्या करें? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहल ज़िक्र से जाके सवाल करो। तो बसते जा रहे हैं लोग। तो सवाल पूछो अहल ज़िक्र से, रहो सादिक़ीन के साथ, इताअत करो उलिल अम्र की। तो अगर वाकई ये तीन लोग हैं, ठीक है ना, तो पूरी जिंदगी इसमें गुजर जाएगी। इसके पास उसके पास गए, उसके पास उसके पास गए। इसलिए सादिक़ीन होंगे वही आगे, वही अहले ज़िक्र होंगे, वही अहले बैत होंगे, वही अहले किताब। मामून रशीद के दरगाह में मैंने ये वाक़ा बार बार बयान किया है, मिशन के तौर पर बयान किया है, इसलिए कि आज भी ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। उनका अकीदा तुम्हें मालूम है कि ईसा अल्लाह भी है, अल्लाह के बेटे भी हैं, सबको मालूम है। अल्लाह का बेटा भी यानी अल्लाह, बेटा तो अल्लाह ही होगा, अल्लाह का बेटा तो अल्लाह ही होगा ना। तो अल्लाह ईसाई आया मामून रशीद के दरबार में, और आने के बाद उसने कहा कि मैं मुसलमान उलमा से बहस करना चाहता हूँ। आप जवाब कीजिए। खलीफा वक्त से बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़ा शहर था तूश, ऐसे बड़े बड़े उलमा इस्लाम के, मेरे फिरका के नहीं, इस्लाम के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, और उनके नाम भी कभी बताऊंगा, है इसमें भी ज़हन में, लेकिन वक्त नहीं है। बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। खैर उनसे बुलवाया, ईसाई को बिठाया, तो उसने कहा इजाजत है। ईसाई ने पूछा खलीफे वक्त से कि इजाजत है कि मैं इनसे सवाल करूं? कहा कि हाँ पूछो, इनसे जो पूछा। तो उन्होंने सवाल किया कि आप लोग तो उलमाए वक्त हैं, बस ये बता दें कि मोहम्मद रसूल अल्लाह जिंदा है या मर गए? उन्होंने कहा कि इंतकाल फरमा गए। तो सच्ची बात कह दी उन्होंने कि इंतकाल फरमा गए। उसने सवाल किया कि अच्छा और ईसा के बारे में आपका अकीदा क्या है? कब वो जिंदा है? आप फैसला करें तो जिंदा की पैरवी हो या मुर्दा की। थोड़ा हैरान हो गए, इसका बाकी क्या जवाब है? तो उसने एक और सवाल किया कि तुम्हारा रसूल उनका इंतकाल हो गया। अच्छा फिर मेरे रसूल के बारे में तुम्हारी राय क्या है? तो जिंदा है। तो देखा जिंदा की मानी जाए, जब जिंदा मौजूद है उसकी मानी जाए, या जो मर गया उसकी मानी जाए। वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहा जवाब दो। मोहम्मद रशीद ने कहा जवाब दो। कहने लगे तो अभी जवाब तो देंगे, देंगे जवाब, उलमा है, देंगे जवाब, लेकिन 24 घंटे की मोहलत तो देंगे। 24 घंटा हो गया तो ईसाई आया, उलमा आए, दरवाजे बैठे। कहा जवाब नहीं कहा है, जवाब बताया कहा ये शख्स मुसलमानों को जिंदा कर रहा है, ये वाजिब कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए।
वो उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि मुझे कत्ल होना गवारा है, लेकिन इसकी बात तय हो गई कि ईसाइयत सच चाहती है। ये वो वक्त था जब बल्खी नाम के एक वजीर ने मामून रशीद से कहा कि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खून का कतरा बाकी है। मदीने में इमाम रज़ा है, उन्हें बुला, वरना मुसलमान तो गुमराह हो जाएंगे, अगर लामबद नबी हुए तो गुमराह हो जाएंगे। मामून रशीद ने इमाम को खत लिखा, लिखा फर्जंद रसूल, आपके नाना के दीन पे एक बड़ा वक्त आ गया है, और अगर आप ना आए तो मुसलमान काफिर हो जाएंगे। नहीं पूछा तो क्या वक्त आया, काफी जो खत लेके गया था उससे कुछ नहीं पूछा, अपने आदमियों से कहा सफर की तैयारी करो। सफर की तैयारी हुई, दरमियान के वाकयात छोड़ रहा हूँ, बहुत तवील नहीं, और उनमें भी गुंजाइश है गुफ्तगू की, लेकिन फिर कभी सही। सफर की तैयारी करो, तशरीफ लाए, पहुंचे टूस। टूस में क़याम था मामून रशीद का। इमाम के लिए घर का इंतजाम किया गया था। घर गए और जाने के बाद कहा वो किधर है, उसे बुलाओ। उनका फर्ज रसूल अभी तो आप आए सफर से, दूर दराज का सफर खत्म हो जाती है आदमी को, उनका नहीं। उसे बुलाओ, जो हमारे जज के दीन पे एतराज करता है उसे बुलाओ। मामून रशीद को इतना दी गई, दरबार सजा भी आगे बैठे, वो ईसाई भी आया। अच्छा, उस ईसाई के तो दिमाग में है फार्मूला, फार्मूला तो मैं बता चुका कि इनको नबी मानते हो और तुम्हारा नबी मर चुका है, ये बता चुका मैं। खैर भाई, आगे बैठा, अब उसे कुछ नहीं मालूम कि ये है कौन, ये नहीं मालूम ये आने वाला है कौन, उसे ईसाई को नहीं मालूम। कहा कि पूछिए। फर्जंद रसूल का मैं क्या पूछूं, ये पूछिए, मुझे क्या पूछना है। उससे कहा कि सवाल तक उसे क्या पूछ रहे हो, तो जानते जवाब क्या दिया, तुमसे बेहतर इस जुमले को कोई समझ नहीं सकता। कहने लगे, इमाम फरमाने लगे, सलूनी नहीं, बस मेरे दोस्त। उसने तो फार्मूला तो समझ गए हैं आप। उसने पूछा कि आप ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके नजदीक नबी हैं या नहीं है, ये सवाल। मैं बहुत तवज्जो देना, इसलिए कि इसी मौके के लिए मैंने जहमत दी थी, इस वाक़े को सुनाने के लिए इसीलिए जहमत दी, और यही वो मौका है कि आपके नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा है जो हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा किस ईसा की बात कर रहे हैं, तो एक ईसा को जानता है, नबी मोहम्मद की बशारत देने के लिए आया था, उसे जानता है, इसके अलावा कोई और नहीं था तो मैं पहचानता नहीं। इसके अलावा अगर कोई और ईसा है तो उसे जानता भी नहीं। सब धोखा के बैठ गया। जब काफी देर हो गई तो इमाम ने कहा कि उन्हीं बोल। उसने सर उठाया, कहा कि आपने तो मेरा सवाल ही काट दिया, बोली कि क्या बोलो, चुका के बैठ गया। 4-5 मिनट गुजरे होंगे, अब वक्त तो नहीं मालूम कि कितना वक्त गुजरा। फिर इमाम ने कहा कि बोल, और कहने लगा कि बोल। देखो ऐसा बोला है कि ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं बोला। तो सवाल हुआ नहीं, कहने लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह